आगे लेके चलना साथ सामने काशी भाई बताते रहो कौन कौन है, चलते रहो इनको कराओ अल्लाह बड़ा अच्छा है सर। ये मरवा शाह हैं जो स्कोरिंग करके रखा है, इनके साथ हैं मरवा भाई, परवेज साहब हैं, ये दोनों अंपायर थे जो 2 दिनों से हमारे साथ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा आप लोगों ने कवर किया। अकील अहमद साहब उनके साथ हादी स्पोर्ट्स की फाइनल की आ गए और छा गए ठा करके। जुल्फिकार ने यावर मॉड्यूल को 5 गेंदों पे 5 छक्के लगातार मारे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ अली जौहर नकवी साहब मौजूद हैं, साबिक़ सदर। आइए उनसे जानते हैं, क्रिकेट मैच फ़ाइनल देख रहे हैं बैठकर, एक अलग ही मंज़र है, खूबसूरत अंदाज़ का मैच इस वक्त चल रहा है। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि ये मैचेस आप मुसलसल देख रहे हैं काफ़ी देर से बैठे हुए, और न्यू जनरेशन आपके सामने खेल रही है, तो क्या कहेंगे ये आप जो मनाजिर हैं आपके सामने, कुछ आपको पुराना वक्त भी याद दिला रहे हैं जब आप भी शायद खेला करते होंगे किसी वक्त, तो वो मंज़र आपको कुछ याद आ रहे हैं? बिल्कुल। ये हमने, अगर मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि 93 में ये मेरे साथ थे अनवर सईद साहब, ये सदर थे और मैं सेक्रेटरी था। तो हमने ये रमज़ान कप के नाम से ये शुरू किया था टूर्नामेंट जी, और उसमें जो थे ना फाइनल में वहाँ जावेद मियाँदाद साहब तशरीफ़ लाए थे। ओह वाह। और ये उन्होंने अपने यानी क्लोजिंग किया था इस मैच का, इनामात तकसीम किए थे। अब ये कि मुझे सिर्फ ये यहाँ पर हमने IBA के ग्राउंड में करा लिया, ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा है, ये प्रॉपर ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर अंचोली में जब हम कराते थे ये टूर्नामेंट, वहाँ क्राउड बहुत आता था, शोर और खूबसूरत एक अब मतलब एक, जब क्योंकि जावेद मियाँदाद आया था तो इतना क्राउड था। एक तो खैर मतलब अंचोली के अपने लोगों का फेवरेट, और फिर ये जावेद मियाँदाद का वहाँ आना, और वो तो हमारे साथ होते थे आरिफ रज़ा, मेरे साथ होते थे आरिफ रज़ा फुटबॉलर, तो वो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे मेरे साथ। तो उन्होंने फिर वहाँ पर यानी मतलब बिल्कुल मतलब एक चंद घंटे के नोटिस पे वहाँ पूरे अंचोली में आरिफ रज़ा ने बैनर लगवा दिए थे कि जावेद मियाँदाद आ रहा है। उसकी वजह से बहुत क्राउड आया, और ये हम चाहते थे तो यही थे कि भाई हर रमज़ान में ये हो, लेकिन बावजूद नहीं हो सका। लेकिन ये हमारा बहुत ही इस्टेब्लिश वो है, बड़ी टीमें इसमें इंटरेस्ट लेती हैं, और बहुत लोग इसमें बन के निकले भी हैं। देखो बहुत निकले भी हैं। और दूसरी बात ये कि यार मेरी अपनी ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इन एक्टिविटीज़ से फ़रोग़ से, अगर आप ये हेल्दी एक्टिविटीज़ का फ़रोग़ करेंगे तो लोगों को थोड़ी सी मज़हब की तरफ से ज़रा सा हटाना चाहिए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है। लेकिन एक इससे खुशाइंदी है कि लोग माइंड फ्रेश होता है और बेहतरीन अंदाज का सिलसिला है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, और ये बड़ा हेल्दी एक्टिविटीज़ को जारी रहना चाहिए। और ये हमारा, हमने सिर्फ यही नहीं, हम स्पोर्ट्स में नहीं, हमने वहाँ पर मरकज़ पे हम डिबेट कराते थे, हम आल कराची डिबेट कराते थे तमाम स्कूल। वो एक मरतबा हमारे पास वो जस्टिस माजिदा रिजवी हम लोहे की थी, वो आई हमारे उसमें, तो इससे जो है ना हमारी ग्रोथ होती है। जैसे अभी गुफरान साहब कह रहे थे कि 40 सालों में उन्होंने ये देखा कि जो हमारी सादात अमरोहा की अंजुमन है वो हमारे कम्युनिटी के लोगों को इंगेज रखती है, मसरूफ़ रखती है सारा साल। और यही हमारे मशायरे आपने देखे होंगे, हमारे पूरे इन पाक का मशायरा जोश साहब के उसमें किया, मुसफ़ी के लिए किया, तो बड़े एक यादगार चीज़ें हैं ये, जिन्होंने अदब में, मतलब हमने अदब में, एजुकेशन में हमने शाहवलायत स्कूल हमने किया, 5 हमने स्कूल खोलने से पहले
हमने एक्सीलेंस इन एजुकेशन पे 5 सेमिनार किए, जिसमें बड़े बड़े लोग आते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए, परवेज़ हुदबाई आए, मुमताज़ सईद साहब उसके रूहे रवां थे। तो ये एक्टिविटीज़ जो है ना, आज शाह वलायत का स्कूल, पब्लिक स्कूल का एक नाम है बेशक। तो ये बहरहाल मैं यही कहूँगा कि हमारी अंजुमन ने मस्बत अंदाज में हमने किरदार अदा किया और हमने आगे भी इसी तरह, ख्वाहिश है कि इसी तरह आगे भी करते रहें। तो बस मेरी तो यही ख्वाहिश है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने बेहतरीन अंदाज में हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनको तमाम इन्फॉर्मेशन दी, यादगार इन्फॉर्मेशन दी और बड़ा इजाफ़ा किया इन्फॉर्मेशन में कि किस तरह सादात अमरोहा अपने तमाम एक्टिविटीज़ करती रही हैं और किस तरह क्रिकेट पहले से होते रहे हैं। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख़ावर रज़ा नकवी, मेरे साथ मौजूद है ज़ीशान कैमरामैन। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त IBA ग्राउंड में मौजूद हैं। अमरोहा कम्युनिटी की जानिब से ये 2 रोज़ा टूर्नामेंट रखा गया 2025 और आज फ़ाइनल मैच है और बस अब से कुछ ही लम्हों बाद बिल्कुल फ़ाइनल में पहुंच रहे हैं। कुछ ही लम्हों में हमारे साथ अकील साहब और अब्बास हैदर साहब मौजूद हैं। आइए उन दोनों से जानते हैं, लाइव मैच देख रहे हैं ग्राउंड में, कैसा महसूस कर रहे हैं कि जब आप खेला करते थे ग्राउंड में, अपना वक्त याद आ रहा है या क्या तासुरात हैं सर आपके? मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये मैच इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं और एक बड़ा जोश है खेलने वालों में और आपको देख के कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपने जब खेला होगा तो आपको वो ग्राउंड के मनाजिर कुछ याद आ रहे हैं या क्या कहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, ये अमरोहा कम्युनिटी की तरफ से ये टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, जैसा कि आपको भी पता है और मुझे बताया भी गया है। और इतनी ये तामीरी अमल है इनकी, यानी कि इन कम्युनिटी की जानिब से, कि जितनी भी इनकी तारीफ़ की जाए कम है। और यहाँ पर जितने यंगस्टर मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह सब एनर्जेटिक हैं और जितनी दिलचस्पी, जितनी यानी कि ये जान फशानी से अपना इन्होंने काम किया है, ये बहुत यानी कि काबिल सताइश है। तो मैं तो इनको ये बोलूँगा कि ये कीप इट अप, कि आइंदा भी इस तरह के मामलात रखें। और बड़ी खुशी हुई कि एक वक्त हमने भी इस तरह के इवेंट्स वगैरह में शिरकत की और अब आप देख रहे हैं, और अब बैठ के देख रहे हैं। बहुत बहुत शानदार, यानी कि माजी पे जा पहुंच चुके हैं, यानी कि इसको देखते हुए, और दिल चाह रहा है खुद भी जाके ग्राउंड में खड़े हो जाएं। यही अल्फाज कल फरहान चिश्ती साहब आए थे, तो जब वो बात कर रहे थे तो कह रहे थे मेरा दिल चाह रहा है मैं जाके बैट को थाम लूँ, और फिर आखिर में उन्होंने बैट थामा, जाके खेला। आपका भी बिल्कुल ऐसे ही दिल चाह रहा है कि 2 खेल रहे हैं इन लोगों के साथ। खैर, ये बहुत अच्छा इवेंट्स इन्होंने किया है और इतना तामीरी काम है कि जिस तरह के ये स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, और भी इनको जिस तरह फुटबॉल के भी और इस तरह इनके हॉकी के भी एक आध इवेंट्स इस तरह करना चाहिए। इस तरह हमारे लोग ग्रूम होंगे, हमारे बच्चे जो हैं, और कोई ना कोई इसमें जो है हमारा कोई ना कोई बच्चा निकल आएगा जो कि सिंध लेवल पे, कराची लेवल पे और फिर आगे पाकिस्तान लेवल पे खेलेगा इंशाल्लाह। जैसे देखिए ना, अभी इस वक्त अमरोहा बरादरी की 16 टीमें, 16 बरादरी के मतलब टीमों में सब बरादरी के ही लोग खेल रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है कि 200 से ज़ायद अभी इस वक्त क्रिकेटर्स। बिल्कुल, अगर 16 टीमें हैं, 16 टीमों को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करें तो सही, आप सही कह रहे हैं कि अब 200 जाते हैं। तो इसमें से अगर 15-20 बच्चे भी निकल आएँ जो कि आगे अगर आप इस मौके से फ़ायदा उठाएं तो यकीनन हमारे बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। मैं तो इनको बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि आइंदा इस किस्म के इवेंट्स करते रहें। ये जी सर, बहुत आपका शुक्रिया। चीफ गेस्ट इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे इस क्रिकेट मैच के। हमारे साथ अब्बास हैदर साहब मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। वो भी मुसलसल बरादरी के इन इवेंट्स में शिरकत करते रहे हैं और कर रहे हैं। मुसलसल बरादरी अपने तमाम जवानों को मसरूफ़ रखती है सारा साल। जैसे गुफरान साहब ने कहा कि मैं 40 सालों से देख रहा हूँ कि बरादरी अमरोहा ट्रस्ट जो है अपनी जो उसको नस्ल को जो है इंगेज रखती है, सारा साल हर तरह के इवेंट्स करती है, बड़ा खुशाइंद है। आइए बात है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं जानना चाहूँगा कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा जोश है इस वक्त ग्राउंड में और बड़ा खूबसूरत मंजर है, आप क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अमरोहा बिरादरी को और उनकी जो मैनेजमेंट है उसको मुबारकबाद पेश करूँगा कि आज के इस दौर में, मोबाइल के दौर में, लैपटॉप के दौर में, जहाँ बच्चे घरों के कमरों से नहीं निकलते, उन्होंने बच्चों को निकाला और ग्राउंड में लेके आए और एक हेल्दी एक्टिविटी का इनेकाद किया। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है और इसमें हेल्थ के साथ साथ पाकिस्तान के लिए खिदमात भी शामिल हो जाती हैं, क्योंकि जब बच्चा को यहाँ खेलेगा और अच्छी परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान
लेवल तक जाएगा तो वो अपने मुल्क की खिदमत करेगा। तो ये जज्बा लेके इन लोगों ने ये किया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं पहली दफ़ा अमरोहा बिरादरी के इस इवेंट में शरीक हुआ हूँ, तो मुझे बड़ा देख के खुशी हो रही है और मैं चाहता हूँ कि हम लोग भी और जगह और बिरादरियाँ हैं उन लोगों को भी मोटिवेट करें कि वो इस तरह के इवेंट करें, कि अपने जो नौजवान नस्ल है उसको आगे लेकर आएँ, क्योंकि यही जो जवान है आगे चल के क्रिकेटर्स बनेंगे, नाम रोशन करेंगे। ये ऐसे होने चाहिए आपके? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और मुझे तो अपनी लड़कपन याद है और इनमें जो इंतज़ामिया में बहुत सारे लोग हमारे अंचोली में हमारे साथ ही रहते थे और हम लोग साथ खेला करते थे, क्रिकेट खेलते थे। यादगार है वो उस वक्त वो। तो वो आपको मंजर याद आ रहे हैं? मंजर याद है। अमरोहा ग्राउंड था, उसके साथ एक कैरम बोर्ड जो आज वो पार्क बना हुआ है, तो वो कैरम बोर्ड कहलाता था उस वक्त। वहाँ अक्सर टूर्नामेंट्स होते थे और हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे, सादात ग्राउंड। तो बहुत अच्छा एक दौर था वो गुजरा है। उसके बाद फिर एक आपको पता ही है कि ये जदीद चीज़ों के आने से बच्चे महदूद हो गए, वरना और ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है और ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए। बहुत आपका शुक्रिया सर। मैं आखिर में साजिद साहब बैठे हुए हैं और दो सर आखिर में मैं प्रेसिडेंट साहब से जानना चाहूँगा, बस अब बिल्कुल आखिरी मराहल में पहुँच चुके हैं फाइनल मैच के और बड़ा जोश है इस वक्त क्राउड में और जो खेल रहे हैं जवानों में। आखिर में क्या कहेंगे सर आप? इस वक्त बड़ा खूबसूरत मंजर है और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतने अच्छे अंदाज में इसको सजवाया और यहाँ तक इस मंजर को लेकर आए। तो सर क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहा हूँ। माई टीम हैव डन अ वंडरफुल जॉब टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट डिस्पाइट ऑफ फैक्ट ऑफ यस्टरडेज इंसिडेंट एट कम्युनिटी सेंटर सादात अमरोहा, लेकिन टीम ने अपना मोरल कम नहीं किया। मैंने उस वाक़े के बावजूद जो है वो दोनों दिन जो है इसको ऑर्गेनाइज भरपूर अंदाज में किया, बग़ैर किसी जो है कंट्रोवर्सी के। ये टूर्नामेंट 2 दिन से जारी है और अब बिल्कुल अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है। मैं जिन लोगों ने कोऑपरेट किया मैनेजिंग कमेटी के साथ, उसमें जो स्पॉन्सर्स थे दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। उन्होंने हमें सपोर्ट किया फाइनेंशियली और उसके अलावा जो चीफ़ गेस्ट आए उन्होंने जो है अपना कीमती वक्त यहाँ निकाला। और हम जो मुझे खुशी जिस बात की है वो ये कि लोग स्पोर्ट्स की तरफ, एजुकेशन जितनी इम्पॉर्टेंट है उसी तरह स्पोर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है। और अंजुमन सादात अमरोहा जिस तरह पूरे साल इंगेज रखती है डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करके, तो उसमें हम बहुत कामयाब हुए। और जबकि बहुत गर्मी है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, कल भी और आज भी, और लोग मौजूद हैं और एक फैमिली इंटरटेनमेंट हो गया। तमाम टीमें जो आई हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आई हैं। उन्होंने सब ने इसको एंजॉय किया और मेरा या मेरी टीम का जो ऑब्जेक्टिव था या जो गोल था वो यही था कि एक इवेंट हो और ऑर्गेनाइज हो। और ये मैं बताता चलूँ कि ये साल हम अंजुमन सादात अमरोहा का प्लेटिनियम जुबली के हवाले से मना रहे हैं। और ये जितने भी इवेंट्स हैं, आपने टी शर्ट्स पे भी देखा होगा कि हमने 1-2 मोनोग्राम्स हैं, उस पर एक जो है वो प्लेटिनियम जुबली के हवाले से हमने जो है वो इस साल के तमाम इवेंट्स में वो जो लोगो है वो सब प्रिंट हुआ है हर चीज़ पे, स्टेशनरी पे और कार्ड्स पे और मतलब इवन टी शर्ट्स पे। तो हमारे 75वीं सालगिरह ये पूरे साल तमाम जो हमारे इवेंट्स है वो उस प्लेटिनियम जुबली के साथ मंसूब है। बहुत सर आपका शुक्रिया कि ये इतना खूबसूरत मंज़र हम यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं और अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। ये सिलसिला बहुत ही तकरीबन 40 सालों से बरादरी की जानिब से जारी है। एक ज़माने में ये तमाम लोग खेला करते थे और आज बैठ के देख रहे हैं। बड़ा खूबसूरत मंज़र है। नाजरीन आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ खावर रज़ा नकवी, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। कायम टीवी ने बहुत ज़बरदस्त कवरेज की और खावर रज़ा और इनके साथ ज़ीशान ने भरपूर कोऑपरेट किया और लाइव कवरेज जो है वो इन्होंने जो है पूरी दुनिया में जो है यहाँ से टेलीकास्ट की। और मतलब मैं उन अल्फाज में इनका शुक्रिया क्या अदा करूँ, इन्होंने बहुत जज्बे के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ इन्होंने इसकी कवरेज की है और बहुत ही अनबायस्ड होकर उसकी रिपोर्टिंग की है।
थैंक यू वेरी मच खावर रजा। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि ये कायम टीवी कनाडा जो चैनल है ये भी बिरादरी का ही चैनल है। मेरा ताल्लुक़ और मेरे चैनल का ताल्लुक़ भी अमरोहा बिरादरी से है, तो ये हमारे माशाल्लाह से घर का ही चैनल है और हम इंशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे। बिरादरी के जितने इवेंट्स हैं हम इंशाल्लाह कवर करते रहेंगे। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसी तरह इवेंट्स कराते रहिए और हम आपके तमाम साथ हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त साबिक़ सदर अनवर सईद साहब के साथ मौजूद हैं। वो भी मुसलसल काफ़ी देर से मनाजिर ग्राउंड के देख रहे हैं। बड़ा जोश है इस वक्त क्रिकेटर्स में और फील्डर्स बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में फील्डिंग कर रहे हैं और क्राउड भी बिरादरी के तमाम फैमिलीज़ भी आई हुई हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। सर, कुछ पुराना वक्त जो आपको याद आ रहा हो, कभी आप भी खेला करते थे इस तरह पिच पर और एक माहौल होता था, तो थोड़ा सा अगर आप कुछ याद दहानी कराना चाहें हमारे नाज़रीन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी खुशी हुई कि आप आए हुए हैं और लोगों से तासुरात ले रहे हैं। जी, आपके इल्म में ही है कि अंजुमन सादात अमरोहा एक ऐसी तंजीम है जो अपनी कम्युनिटी के लिए मुसलसल स्पोर्ट्स में, फलाह व बहबूद में, मजहबी एक्टिविटीज़ में वो ये प्रोग्राम्स करते रहते हैं। ये आज शोबे स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है और ये हर साल होता है जी। और बहुत खूबसूरत मंज़र है, आप देख रहे हैं इस वक्त तकरीबन 11:15 बजे हैं रात के और फैमिलीज़ आई हुई हैं और सब इंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त जो है वो फाइनल मैच हो रहा है और मैं बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ। हाँ। मैं समझता हूँ पुराने वक्त में जा रहे हैं आप, कुछ अपना याद कर रहे हैं वक्त? मुझे याद है कि इसी तरीके के मैचेस अंचोली के ग्राउंड में होते थे और उस वक्त बड़ी तादाद में लोग आते थे। एक दफ़ा मियादाद साहब आए थे और शाहिद आफरीदी आए थे इन मैचेस में। तो वो अलग ही मंजर होगा सर, याद बिल्कुल बहुत बड़ा। जब वो आए हैं मियादाद, तो वो जीत के आए थे वर्ल्ड कप, तो बहुत बड़ा मजमा लगा था, हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो गए थे। ग्राउंड का तो रश क्राउड संभालना मुश्किल हो रहा था बाकायदा उसके लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लोगों को जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और अगर हम ये करते रहें तो बिरादरी में इत्तेहाद, इत्तफाक और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। लेकिन बिरादरी ने अपने जो जनरेशन है उसको जोड़ के रखा हुआ है सारा साल। जैसे गुफरान साहब कह रहे थे कि सारा साल इवेंट्स रखते हैं, तो आप इन चीज़ों से खुश हैं? मैं समझता हूँ कि ये हमारे बुज़ुर्गों की देन है जी। उन्होंने 1947 में जब वो हिजरत करके आए तो उन्होंने यहाँ अंजुमन कायम की और हमने आज़ादारी का पहला जुलूस निकाला यहाँ जी। और वो इमाम हुसैन की बरकत थी। तो उसके बाद से हमारी बिरादरी में एक मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा हो गया और फिर ये अंजुमन अपने मकासद को बढ़ाती रही और फिर हमने एक यकजा आबादी सादात अमरोहा कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से कायम की। उसके बाद हमने शाह विलायत एजुकेशनल ट्रस्ट बनाया। इसके अभी 2 स्कूल चल रहे हैं जिसमें 5-6 हज़ार स्टूडेंट पढ़ते हैं और आपको ये सुन के बहुत खुशी होगी कि तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए के वज़ाइफ हम ज़रूरतमंद बच्चों को देते हैं हर साल। माशाअल्लाह, तो ये बड़ी खिदमत हो रही हैं और मैं यकीन करता हूँ कि हमारी आने वाली नस्ल इससे ज़्यादा मोहब्बत से, प्यार से एक दूसरे के साथ मुनहमिक होकर जुड़ के इन कामों को आगे बढ़ाएगी और अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकत बाक़ी इमाम हुसैन अता करेंगे। बहुत सारा शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। साबिक़ सदर अनवर सईद साहब अपने तासुरात बयान कर रहे थे। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। कहाँ गए आबिद? वीडियो जी ऐसा लग रहा है दोनों बैट्समैनों में अंडरस्टैंडिंग है। नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त IBA क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हैं और हमारे साथ मेहमान आले सकलैन और आले सादकैन साहब मौजूद हैं। क्रिकेट मैच देख रहे हैं अमरोहा कम्युनिटी की जानिब से। ये 2 रोज़ा क्रिकेट मैच, आज फाइनल मैच है और कुछ ही लम्हों में फ़ाइनल हो जाएगा कि कौन जीतने वाला है। बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं। आइए हम आले सादकैन साहब से भी जानते हैं, उनसे भी जानते हैं आले सकलैन साहब से कि कैसा महसूस कर रहे हैं ये इस वक्त ग्राउंड में बैठ कर जो ये देख रहे हैं। तो सर, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जरा बताइएगा कि अपना पुराना वक्त कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल पुराना वक्त क्या याद आ रहा है। ये क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि हर बच्चा जिस वक्त के परवरिश पाके और जवान हो रहा होता है वो क्रिकेट को बड़ा एंजॉय करता है। और पाकिस्तान में जाहिर है कि सभी को पता है कि क्रिकेट की बड़ी अहमियत है और मैं भी जाहिर है कि मेरे दोनों बड़े भाई
कराची के एक अच्छे क्रिकेटर रहे, और जो मुझसे बड़े भाई थे आले सईदैन, वो तो कराची यूनिवर्सिटी के अपने दौर में जो है ना टीम के कैप्टन भी रहे स्कूल के ज़माने से। अच्छा, मुझे तो बिल्कुल इब्तदा से घर से भी दिलचस्पी मिली है क्रिकेट की, और मैं दोपहर को यहाँ पर आया था, सख्त तरीन गर्मी थी, लेकिन मैंने बैठ के यहाँ पर बहुत इन्जॉय किया। बच्चों को मैंने देखा कि उन्होंने एक एक ओवर में 4-4 चौके बड़े अच्छा, और छक्के 4-4 छक्के लगाए, बहुत इन्जॉय किया, और मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ इन नौजवानों से, और मुझे बड़ी उम्मीद वाबस्ता हो गई है इन सादात अमरोहा के उन नौजवान लड़कों से कि जो कि क्रिकेट के फील्ड में हैं, और कई बच्चों को तो मैं जानता हूँ कि वो अंडर 18 में खेले हैं, और उम्मीद करता हूं कि अगर ये पॉलिसी जैसे भी इंग्लैंड में काउंटी में मैंने सवाल किया किसी के क्यों नहीं जाते, तो पता चला कि उनकी कुछ पॉलिसी तब्दील हो गई है, वरना मैं पूरा यकीन करता हूं कि यहाँ के हमारे बरादरी के काफ़ी बच्चे जो है वो काउंटी में पहुँच चुके होते। तो बहरहाल जैसे जैसे हालात बदलेंगे, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह ये तरक्की मज़ीद होगी। मैं इस वक्त नायब सदर के तौर पर मैं नायब सदर अंजुमन सादात अमरोहा हूँ, मैं उन तमाम शोबे स्पोर्ट्स के लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, और किसी किस्म की ज़रा से भी बदतमीज़ी जब तक मैं रहा यहाँ पर, और अभी तक नहीं हुई है। मैं गया हूँ तकरीबन 2 घंटे के लिए, 2 घंटे बाद मैं वापस आया हूँ, और माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। मुझको मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं वो जिन्होंने के अरेंज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अब आले सतखैन साहब मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। आले सतखैन साहब ने अपने तासुरात, अब आपसे मैं सर जानना चाहूँगा कि ये मैच अभी आप बराह रास्त क्रिकेट देख रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड में बैठे हुए, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और मैं यकीनन मुबारकबाद दूंगा सारी जो कमेटी है, वर्किंग कमेटी और सदर अंजुमन, इन सबको के एक खूबसूरत इवेंट जो है वो मुनक्किद किया, और बड़ी पार्टिसिपेशन है। मैं देख रहा हूँ कि फैमिलीज़ भी मौजूद हैं जो खेलने वाले हैं उनके साथ साथ, और वेन्यू बहुत अच्छा है। कराची के चंद एक ग्राउंड्स हैं कि विच आर नोन फॉर देयर मेंटेन एनवायरनमेंट, तो बहुत हैपनिंग इस वक्त सूरत हाल है, और बहुत मज़ा, और खेलने वाले बहुत अच्छे हैं। जैसे कि अभी बैटिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल में अश्तर, ही इज़ वन ऑफ वेरी चार्मिंग क्रिकेटर, और बहुत ब्राइट फ्यूचर है इस लड़के का। एंड साथ ही बहरहाल कई लोग नज़र आ नहीं रहे हैं जो कमेटी के मेंबर होते हैं। एक सानिया गुजरा हुआ है सोसाइटी में, पूरा सोसाइटी में, तो ज़ाहिर है हमारे कुछ बहुत दोस्त वहाँ पे मौजूद हैं, तो हमको उनको भी दुआओं में शामिल रखना है चीज़ों में कि मालिक जो है वो, अगर कोई गफलत का नतीजा है ये सिलसिला जो हुआ है, उस पर मकसद ये है कि उसका सदबाब होना चाहिए। बहरहाल बहुत अच्छा लगा आके, इंशाल्लाह हिस्सा रहेंगे। अच्छा सर, इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस वक्त तमाम सीनियर्स भी बिरादरी के लोग मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात जो लोग खेल रहे हैं उनके लिए मोटिवेशन है कि आप सब भी यहाँ आ रहे हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, और जो सीनियर्स जो पहले खेला करते थे ग्राउंड में वो भी यहाँ मौजूद हैं, और मुसलसल साथ साथ रहे। इतनी शदीद गर्मी में भी लोग बहुत देर तक, अभी तक लास्ट ये चल रहा है सिलसिला, और 11 बजने वाले हैं, इस वक्त लोग मौजूद हैं, तो ये भी एक मंज़र बहुत अच्छा है जो न्यू जनरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए कितना अच्छा है। बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। बात यह है कि अंजुमन सादात अमरोहा और हमारी कम्युनिटी का हुस्न ये है कि जो एल्डर्स हैं जी, उनकी सरपरस्ती में, उनकी लीडरशिप में जो यंग जनरेशन होती है वो ग्रूम होती है, ग्रूम हो रही है। अब आप देखिए कि मेरे ताया हसनैन नकवी मरहूम एक तवील अरसा, मकसद ये है कि उनके पास कलमदान रहा, सदारत रही, उन्होंने अपने दौर में, और आप थोड़ा और पीछे चले जाएं तो अंकल अनवर सईद, अंकल मुमताज़ आलम, एंड यू नेम इट, जो हमारे मकसद ये है कि एल्डर्स जो हैं उन्होंने, हैदर भाई जो साबका सदर रहे, साजिद भाई हिमसेल्फ ही वोंट लुक इन दैट कैटेगरी, जो यंग आदमी है बिल्कुल, तो उनको एक्यूब किया है और उनको एक विज़न दिया है। ज़ाहिर दादाजी से मोहब्बत और शाविलायत और अंजुमन, ये तो सिलसिला एक खून में है ही, बट उसको मेंटेन रखना इस तरह की एक्टिविटीज़ से, इन सारी चीज़ों से, तो इसका सेहरा जो है यकीनन हमारे बुज़ुर्गों पे जाता है, और मालिक उनका साया सब बुज़ुर्गान का सर पे कायम रखे।
हमारे नायब सदर साहब इज़ ऑल्सो हैपन्स टू बी माई अंकल, मेरे चाचा हैं। तो ये है कि इन के साथ गपशप रहती है, मैं थोड़ा सा इंगेज रहता हूँ, एब्रॉड रहता हूँ, मसरूफियत रहती है। बट ये है कि इनके तो फैल थोड़ा सा इन रहते हैं, चीज़ें मालूम चलती रहती हैं। तो इंशाल्लाह हिस्सा रहेंगे और जहाँ जहाँ कम्युनिटी को ज़रूरत रहेगी हम इंशाल्लाह हाजिर रहेंगे। बहुत आपका शुक्रिया आप दोनों हज़रात का कि आपने इतने खूबसूरत अंदाज़ में बताया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हम इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं और मेरे साथ ज़ीशान कैमरामैन मौजूद है जो मुसलसल मेरे साथ हैं और ये मनाज़र हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप देख रहे हैं कायम TV, मेरे साथ मौजूद है ज़ीशान कैमरामैन। देखते रहिए कायम TV कैनेडा। मालिक स्तर के तो शॉट की कोई हद नहीं है। ये आए बेटी एक और के शॉट, अच्छा शॉट स्टेट की जाने, फील्डर है जुल्फ़िकार, एक ही रन बन सकेगा और एक ही रन बना। इस तरह बढ़ता हुआ स्कोर 83।